मेरे सुनने वालों, आप सबको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। कुछ ऐसे विचार लेकर आपके समक्ष आता हूं, एक मिशन के साथ, एक ख्याल के साथ कि आपको कोई ठीक रास्ता मिल जाए ज़िंदगी को गुजारने का और उस असलियत को जानने का जो जिसके पीछे दुनिया भागी हुई है, वो सच्चाई क्या है। मैं कबीर साहब की एक वचन से शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा, कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्व ले लेख। तीन चीज़ें कही उन्होंने। देखो भाग कबीर का, लक्ष्य व्यय अलेख। उन्होंने कह दिया कि जो लिखा हुआ था वो मिट गया। कुछ करनी, जो हम कर रहे हैं। कुछ करनी कुछ कर्मगत, जो हमने अब तक किया, पिछला जन्म से लेकर अब तक, वो कुछ करनी कुछ कर्मगत हो गया। कुछ पूर्व ले लेख, कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं। इन चीज़ों के साथ हमारा जीवन बनता है। अगर कोई ये कहे कि मेरे तो कर्म ही गरीबी में लिखे हैं, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मैं तो ऐसे ही था, और ऐसा ख्याल दिया जाता है धार्मिक जगत में। धार्मिक जगत में ऐसा ही ख्याल दिया जाता है कि कोई गरीब है, उसको तो भगवान ने गरीब बनाया। मेरी एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी के साथ बात हुई। बहुत बड़ा मंदिर, काफ़ी, मेरे जैसे दो आदमी उसमें से निकले और मत्थे पर बड़ा भारी तिलक लगा हुआ। मैंने कहा कि आप इन गरीबों की मदद क्यों नहीं करते। आप ये गरीब जो लोग हैं, इनकी मदद, इतना पैसा आपके पास, इनके साथ करो। कहते कमाल है प्रोफेसर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं। हम कौन होते इनकी मदद करने के वाले, भगवान ने इनको बनाया ही गरीब है। आहा हा हा, अब देख लो ये बात। भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, इंसान ने उनको गरीब बनाया। उनको मौका नहीं दिया, उनको चांस नहीं देते। एक धनी जो अपने आप को भगवान के भक्त से, उनको टाइम नहीं देते। इसलिए मैं आज आपके समक्ष एक बात ला रहा हूं। ईश्वर ने हम सबको पूर्ण रूप से बनाया। शास्त्र कहते हैं, मैं थोड़ी कहता हूं। पूर्णम पूर्णमदे, मुझे संस्कृत नहीं आती, अफसोस ये है। ऐ इंसान, तू पूर्ण है, हर तरह से पूर्ण है, और तू इस ब्रह्मांड का छोटा नमूना है। यहाँ तक तो कह दिया, लेकिन किसी ने तुम्हें पूर्ण बनने नहीं दिया, तुम्हें चांस ही नहीं दिया, दबाए रखा तुम्हें। इसलिए उठो, जागो, समझो गुरु मत क्या है, सनातन धर्म क्या है और संत मत क्या है। इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन बताने वालों ने हमें गुमराह किया, हमें सांचे में ढाल कर रखा, हमें आज़ाद नहीं किया, हमें बंधन में डाल रखा। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे एक निर्बंध पुरुष मिले, सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के रूप में। उन्होंने मेरे सारे बंधन काट दिए और मुझे कहीं का कहीं आपकी सेवा में पहुँचा दिया। मैं आपको आज स्वामी जी महाराज की एक बाणी सुनाता हूँ, ताकि आपके सब भ्रम दूर हो जाएं। वो कहते हैं, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुकात चुकाए। कर्म की जुकात उठ जाएगी। लेकिन अब जहाँ सतगुरु क्या है, तुम तो इंसान को सतगुरु समझकर बैठ गए। जो भी उठता है, मैं क्या कहूँ, किसी की क्या निंदा करूँ, मैं क्या बात करूँ। तुम्हें भेद तो कोई बताता ही नहीं है। पूजा है, हो रही, सब कुछ हो रहा है, डंके बज रहे हैं। सतगुरु क्या है, पहले सत्य को समझो। सत्य क्या है? सत्य वो है जो सदा रहने वाला है, वो सत्य है। गुरु क्या है? गुरु का मतलब क्या है? गुरु इंसान नहीं है। गुरु, गु मीन अंधेरा, रू मीन रोशनी। जो अंधेरे को रोशनी में बदल दे, वो
गुरु है और वो सदा रहने वाला है। तो सतगुरु कौन हुआ? सदा रहने वाला वो ज्ञान, सदा रहने वाली वो समझ, सदा रहने वाला वो विवेक, जो सदा रहने वाला है। और वो क्या है? किसी भी गुरु का शरीर सदा रहने वाला नहीं है। कबीर साहब आए, चले गए। गुरु नानक साहब भी आए, वो चले गए। स्वामी जी महाराज आए, चले गए। दादू, पलटू, नामदेव, किसके, जगजीवन राम जी, किस किस का बड़ी बड़ी विदुषियाँ हमारे देश में हुई हैं। औरतें भी बहुत उच्च कोटि की संत हुई हैं, वो भी सब चले गए। लेकिन सतगुरु तो कायम है। वो सतगुरु क्या, जो उन्होंने ज्ञान हमें दिया, वो कायम है, वो सदा रहेगा। अब उस ज्ञान को समझकर जो अपने जीवन में उतार लेगा, जो अपने जीवन के रास्ते को बदल लेगा, जो उनकी कही हुई वाणी को अपने ऊपर लेगा, भागना नहीं कहीं भी, उसको सतगुरु मिल जाएगा। तो सतगुरु बाहर शरीर के रूप में आया, उसने हमें सतगुरु के साथ मिला दिया। उसकी शरण लेना है, वो ज्ञान है। और वो फिर सतगुरु कहाँ है? बाणी में तो मौजूद है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। यही मेरे दाता परम दयाल फकीर जी महाराज कहा करते थे, मेरी बाणी इसको पकड़ो बच्चों, मुझे जफ्फा मत डालो। तो वो फिर बाणी तुम्हें कहाँ पहुंचाएगी? सतगुरु जो कहें सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। जब तुम उनके बताए हुए वचन पर चलोगे तो तुम्हारे अंदर जो सतगुरु बैठा है, सदा रहने वाला, उसके साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। वो क्या है? वो जो सतगुरु है तुम्हारे अंदर, वो है प्रकाश और वो है शब्द, जो सदा रहने वाले हैं। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। वो भी तुम्हारे अंदर है। वो गुरु ने जो ज्ञान दिया वो भी तुम्हारे अंदर है। तुमने उस रास्ते पर चलकर उस ज्ञान तक, उस सतगुरु तक पहुंचना जो तुम्हारे अंदर है, जो मन से परे है। क्या कहा मैंने? तुम्हारा कर्म जो है, जो कुछ भी तुम कर्म करते हो, वो शरीर, मन, बुद्ध, चित्त से करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन वहां तो ना मन है, ना बुद्ध है, ना चित्त है, ना शरीर है। तो वहां शरीर, मन और बुद्ध के साथ किया गया कर्म कैसे वहां जाएगा? वो नहीं वहां जाएगा, वो खत्म हो गया, जल गया। इसलिए संतों ने कहा, सतगुरु शरण कहो पर प्यारे, कर्म चुका छुड़ाए। लेकिन आप लोग तो मुझे सवाल करते हो, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी मानवता मंदिर में हजूर परम दयाल जी महाराज का माहवारी सत्संग हुआ और संगत अपना प्रसाद लेकर चले गए। मैं तो नहीं जाता था, मैं तो सबसे बाद में जाता था। हजूर के पास बैठे रहना, दर्शन करते रहना, उनकी हर वचन को हृदय में लेते रहना। तो उस दिन 2 प्रोफेसर भी कहीं यूनिवर्सिटी लुधियाना से आए हुए थे, वो भी बैठ गए और महाराज जी से उन्होंने विचार करना शुरू किया। संत क्या नाम था उनका, मुझे नाम भूल गया, आ जाएगा मुझे याद। उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। तो मैंने भी बीच में कह दिया कि नहीं जी, ऐसा नहीं, ऐसे है, ऐसा नहीं, ऐसे है। तो महाराज मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने मुझे कहा, उनको नहीं कहा, कि क्या बच्चा तुम भी ऐसी किताबें पढ़ते हो? मैंने कहा हुजूर मैंने थोड़ा पढ़ा था, ये किताबें पढ़ना छोड़ दो, ये किताबें पढ़ना छोड़ दो। रमन ऋषि के बारे में बात चल रही। रमन ऋषि क्या किया करो, अपने मन की किताब पढ़ा करो। लो, एक बहुत बड़ा ग्रंथ मुझे दे दिया। क्या तुम अपने मन की किताब पढ़ते हो? तुम तो दुनिया के बारे में पूछते हो भाई। ऐसा बात मत किया करो, अपने मन की बात किया करो।
तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कहना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा जीवन बदल जाए। तुम उसी डट में ना जाओ, उसी बंधन में ना बंधे रहो। क्या कहूँ मैं आपको, इसलिए मैं आज आपकी सेवा में कुछ शब्द रख रहा हूँ जो स्वामी जी महाराज ने कहे हैं, जो आपके लिए कहे हैं, मेरे लिए कहे हैं, समस्त मानव जाति के लिए कहे। कोई समझे ना समझे, मौज में रहें। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुकात चुकाए। तो किस गुरु की शरण में जाना है? जो भी महापुरुष हैं, जो भी महापुरुष हैं, उनको इंसान मत समझो। पहली बात, उनको सतगुरु की दृष्टि से देखो। वो चाहे कुछ भी हैं, तुम्हें उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, क्या नहीं। तुम लोग तो इन चीज़ों में पड़ जाते हो। तुम्हें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तुमने अपने इष्ट को इंसान समझ लिया। इष्ट इंसान नहीं होता। इष्ट तो तुम्हारी श्रद्धा है, इष्ट तो तुम्हारा विश्वास है, इष्ट तो तुम्हारा प्रेम है। उसमें उतरो। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्त तन देखी तैसी। जिस भावना से तुम किसी सत्पुरुष को देखोगे, उसी भावना का तुम्हें असर मिलेगा, उसी भावना का तुम्हें असर मिलेगा, उसी भावना का गुण तुम्हें मिलेगा, उस भावना की रेडिएशन तुम्हें मिलेगी। अगर तुमने उनको ऐसा समझा तो आपका काम कैसे चलेगा? समझ गए मेरी बात को? गुरु को मानुष मत मानो, ना मानो, बिल्कुल ना मानो। दुनिया माने तुम्हें क्या लेना? आप अपनी बात किया करो। तुम्हें जो कुछ मिलना वहीं से मिलना है। बात समझ रहे हो? मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हें असली रूप बता रहा हूँ। फिर क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? कहते हैं, भूल भरम में सब जग पचता। और फिर क्या कहते हैं? अचरज बात न काहू सुहाए। ये बहुत अचरज बात है। ये अचरज बात नहीं है जो कभी आपने सुनी नहीं होगी। दुनिया भूल और भ्रम में फंसी हुई है। भूल क्या है? भूल, सबसे बड़ी भूल ये है कि हमें देवता कुछ देगा, हमें देवी कुछ देगी, हमें गुरु के अंदर जो आता है वो कुछ देगा। वो सच्ची बात है? कुछ नहीं। ये जितना कर्म कांड है, ये सब भूल है, ये सब भ्रम है। ये जितना भी बाहर का आडंबर है, ये सब भूल है और सब भ्रम है। तुम्हें मन को थोड़े से लिए तस्कीन मिलेगी, शांति मिलेगी। तुम मेरी बात का जवाब दो कि भगवान जो सबको पानी देता है, भगवान जिसने फूल तरह तरह के ज़मीन से फूल पैदा किए हैं, उसने तो पैदा किए। तुम उन फूलों को चढ़ाकर उसी को खुश करना चाहते हो? जिसने सारा पानी दिया, तुम पानी उनको देना चाहते हो? अरे क्या बात करते हो? वो तुम्हारे पानी का भूखा है। किसी कोई न देवी भोग लगाती है, न देवता भोग लगाता है। कोई नहीं देवता ऐसे खाता। ये एक धन्ना भक्त था जिसने पैदा कर दिया। बाकी सब भूल है, भ्रम है। क्योंकि मेरी जिंदगी का अनुभव ये मुझे बता रहा है कि वी आर मिसगाइडेड। हमें मिसगाइड किया गया है, हमें गलत रास्ते पर लगाया गया है, हमें उस असलियत तक पहुंचने ही दिया गया जो शास्त्रों ने वर्णन किया। हमें उस असलियत को जानने के लिए किसी के पास जाने ही नहीं दिया कि हम कोई। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे 2 डॉक्टर दोस्त मुझे कहते हैं हम महापुरुषों के पास चलना है। कमल जी आप चलोगे? मैं क्या, मेरा तो सौभाग्य है, मैं तो महापुरुषों के दर्शन करके बहुत खुश होता हूँ। बड़े बड़े टेढ़े के मालिक और खूब सेवा उनकी। हम गए वहाँ, उनको चरण स्पर्श किया और बैठ गए। उन्होंने कोई बात करनी शुरू की तो मैंने उनको प्रश्न करना चाहा। मैंने उनको उनके ही बातों पर प्रश्न करना चाहा तो मेरे प्रोफेसर ने एकदम पाँव पकड़ लिया।
कहते संतों के साथ प्रश्न नहीं किया जाता। अब बता दो अरे स्कूल में बच्चा मास्टर जी को सवाल नहीं करेगा तो उसका सवाल हल कैसे होगा, उसकी शंका दूर कैसे होगी। यही दुर्भाग्य है हमारे देश में कि हमें प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया जाता, और अगर प्रश्न हम करते भी हैं तो हमें पता ही नहीं कि कौन सा प्रश्न हमने करना है, कौन सा प्रश्न नहीं करना। हम वहाँ की बात प्रश्न करते हैं जहाँ हम कभी पहुँचकर देखा ही नहीं है। मैंने सुना है लोगों को, व्यास वाले महाराज जी के कोई सवाल करते हैं लोग, मैंने कल सुना, बड़े ध्यान से सुना। तुम अपने पहले जीवन की बात करो, हाउ टू स्पेंड दिस लाइफ। जब तक तुम्हें, क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात को, जब तक तुम्हें पूर्ण शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं है, तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हारी आय का साधन ठीक नहीं है, तुम्हारे घर में प्रेम और शांति नहीं है, तुम उस घर की कैसे आशा कर सकते हो यहाँ के तुम सवाल करते हो। पहले अपने आप को शोधो, पहले अपने आप को सेल्फ निर्भर बनो, फिर उस घर की बात करो, फिर उस घर की बात करो। मैं बहनों से भी यही बात कहता हूँ, भाइयों से भी यही बात कहता हूँ, अरे पहले आत्म संपन्न बनो। पहले वो भूखे भक्त न कीजिए, ले माला अपनी लीजिए। घर में शांति नहीं है, स्त्री पुरुष की बनती नहीं है, बच्चे कहने नहीं लगते, आय का साधन को ठीक नहीं है, कर्जा सिर पर चढ़ा हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को, तुम कैसे भक्ति कर सकते हो, तुम कैसे नाम जप सकते हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं गारंटी देता हूँ, पहले तुम संपन्न पूर्ण बनो, पहले तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड न करना पड़े, तुम्हारा आय का साधन ठीक होना चाहिए, तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए, तुम्हारी मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए, तुम्हारे शरीर मन और आत्मा का बैलेंस ठीक होना चाहिए, तब सवाल करने के तुम काबिल बनते हो। नहीं तो तुम भूल भ्रम में हो, ये प्रश्न भी तुम भूल में कर रहे हो, तुम उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं समझ सकते। क्या कह रहा हूं मैं, भूल भ्रम में सब जग पछता, अचरज बात कहूं ना सहाय, किसी को अच्छी नहीं लगती है। साची बात कबीरा कहे, सबके मन से उतरा रहे, सबके मन से तुम अच्छी बात को सुनने के लिए तैयार कौन है। कहते ये पागल हो गया है, और ये रास्ता ही पागलपन का है। हमें दुनिया से क्या लेना हमको इश्क मस्ताना, हमें दुनिया से यारी क्या। कबीर साहब का शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। तुम्हारा संसार क्या है, तुम्हारा संसार तुम्हारा घर है, तुम्हारा संसार तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारा संसार तुम्हारे ख्यालों में है, तुम्हारा संसार तुम्हारी कामनाओं में, इच्छाओं में है। सोचो मेरी बात को आप, मैं तुम्हें बाहर से अंदर लाना चाहता हूं। तुम कहां भटके फिरते हो। ये बाहर की दुनिया कुदरत की है, तुम उसको नहीं बदल सकते। अगर बदलना होता तो बड़े बड़े संत महात्मा आए, ये हिंदुस्तान की शक्ल कुछ से कुछ हो गई होती। कोई संत, कोई महात्मा, कोई लीडर, कोई गवर्नमेंट संसार को, दुनिया को नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि हमें अपनी संस्कृति हमने भूल दी है। हमें पता ही नहीं है कि औलाद कैसे पैदा की जाए। हम अपने संस्कारों को ही भूल गए। 16 संस्कार कहाँ हैं? कहाँ हैं 16 संस्कार? मुझे बताइए तो सही। हम संस्कृति की बातें करते हैं। अब बड़े बड़े घरों के बच्चे, शादी हुई दूसरे दिन फ्लाइट लेकर चल जाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मूनहनी कुछ कहते हैं उसको, वहाँ चले जाते हैं। घर वालों को पता ही नहीं वो कहाँ है। अरे कहाँ की बात करते हो तुम? जड़ को पहले पकड़ो, औलाद हिंदुस्तान की ठीक हो जाए। आज सड़कों पर क्यों हमारी गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, घरों को आग लगाई जाती है, गाड़ियों को आग लगाई जाती है? क्या कारण है ये? इनडिसिप्लिन इन द कंट्री। क्योंकि पेरेंट्स आर इनडिसिप्लिन,
माता पिता खुद इनडिसिप्लिन में हैं तो बच्चे भी इनडिसिप्लिन में होंगे, नेता भी इनडिसिप्लिन में होंगे। कोई राष्ट्र की बात नहीं कर रहा है। वो नुकसान किसका हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है, मेरा हो रहा है। गाड़ियाँ किसकी? हमारे टैक्स से बनी, तुम्हारे टैक्स से बनी, तुम्हारा खून है वो। तुम अपनी ही देश की प्रॉपर्टी को जलाते हो, बर्बाद करते हो, करोड़ों का नुकसान करते हो। मेरी बात का जवाब दो, तुम कहाँ की आध्यात्म की बात कर रहे हो? तुम्हें अपने देश का ही पता नहीं है, तुम्हें अपने समाज का ही पता नहीं है, तुम्हारे अपनी रहने का ही पता नहीं है, तुम्हें अपने धर्म का ही पता नहीं कि धर्म किसको कहते हैं। धर्म तो कहता किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, और तुम भड़क उठते हो, कुछ से कुछ कर देते हो, यहाँ तक कि इंसानों का कत्ल हो जाता है। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता कि किसी को हानि पहुंचाई जाए। वो तो कहता अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। क्या कहा कबीर साहब ने? अपना सा जीव सबको जाने। तुम जानते हो दूसरे को अपने सा जीव? या तुम किसी पशु पक्षी को अपने जैसा समझते हो? नहीं समझते हो ना। जब तक ये भावना आप में नहीं उतरेगी, आप रूहानियत की हवा भी नहीं ले सकते। क्या कहा मैंने आप लोगों को? संत मत को मानने वालों, सनातन धर्म को मानने वालों, गुरु मत पर चलने वालों, मेरी बात को पकड़ो। तुम पहले अपने घर को स्वर्ग बना लो। 1000 आदमी अगर मेरी बात को सुनता है और 1000 घर अगर सुख और शांति और एकता और प्रेम में आ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। मेरी बात को सुनो। 1000 आगे 1000 को और वो शिक्षा दे देगा तो 2000 हो जाएंगे। 2000 आगे ऐसी लोगों को बताएंगे कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है तो 4000 हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? एक एक पौधा सींचने से बात नहीं बनेगी, एक घर को सींचना है। मैं तुम्हारे घर को सुखी देखना चाहता हूँ। मुझे किसी से, किसी देश से, किसी धर्म से, किसी से और कोई लगाव नहीं है। मेरा धर्म है मानवता, जो मेरे सतगुरु ने मुझे समझाया। इंसानियत, जब तक इंसानियत इंसान में नहीं आएगी, रूहानियत की उस हवा भी नहीं लग सकती। जितना मर्जी आप जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी घूमते रहो, और केवल रूहानियत से ही आपका जन्म मरण खत्म होगा। ये भी कह देता हूँ, क्योंकि रूहानियत में ही वो ज्ञान मिलता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे साधो, ले गुरु की शरणाई। गुरु ज्ञान देता है, गुरु मोक्ष नहीं देता, गुरु ज्ञान देता है। मोक्ष तभी मिलता है तुम्हें ये इन कर्म कांडों से मनोकामना तुम्हारी पूरी हो जाएंगी, लेकिन तुम 84 के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए भूल भ्रम से बाहर आओ। इस अचरज बात को समझने की कोशिश करो। ये अचरज बात नहीं है कि हम सब एक हैं, हम सब एक मालिक के बच्चे हैं। हमारे में द्वेष नहीं होना चाहिए, हमारे में नफरत नहीं होनी चाहिए, हमारे में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमारे में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिससे शत्रुता की वो प्रभु को नहीं मिल सकता। चाहे जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी करे, कुछ भी करता रहे, कुछ नहीं होगा। आगे सुनो क्या कहते हैं। भागहीन सब माया बस। इस बात को समझने की कोशिश करना। भागहीन सब माया बस, सो जे अमृत पी बनना चाहे। ये अमृत नहीं पी सकते। माया क्या है? माया पैसा नहीं है। दुनिया ने पैसा को माया समझ लिया, घर बार को माया समझ। ऐ इंसान, जो भी ख्याल, भावना, विचार, कामनाएं, इच्छाएं तेरे मन में समय समय पर पैदा होती रहती हैं और तू उनके पीछे लगकर अपने जीवन को बिताने की कोशिश करता है, वो सारी की सारी माया है। और तेरे विचार से जो चीज़ बनकर सामने आ जाती वो छाया है।
जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें मकान बनाने के लिए विचार लिया कि मकान बनना चाहिए, इच्छा करते रहे, पत्नी ने भी कहा इच्छा मकान बनना चाहिए, बच्चों ने भी कहा मकान बनना चाहिए, नक्शा बन गया, मकान सामने आ गया, तुम्हारी माया ने छाया का रूप धारण कर लिया। क्या कहा मैंने? तुम्हारी माया ने छाया का रूप धारण कर लिया। तुम्हारी इच्छाएं जब भी पूर्ण होती हैं वो छाया रूप में तुम्हारे सामने आती हैं, ना वो रहने वाली है ना तुम्हारी माया रहने वाली है। इसलिए क्या कहा स्वामी जी महाराज ने? सब जग माया अधीन है। तो जिंदगी को गुजारना कैसे है? माया तो रहेगी। कोई इंसान, कोई संत, कोई महापुरुष कभी भी ख्याल को बंद नहीं कर सकता। जब तक वो शरीर में है, जब तक वो मन में है, जब तक वो दुनिया में है, उसको खाने की इच्छा भी होगी, पहनने की भी इच्छा होगी, अच्छी सुख की ज़िंदगी व्यतीत करने की भी इच्छा होगी नहीं? लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए, लिमिट। ये भी, और लिमिट को क्या कहते हैं? संतोष। संतोष होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, जिसमें तुम्हारी जिंदगी की जरूरियात पूरी होती जाए, उसको कहते हैं संतोष। वो नहीं है कि जे भी मिल जाए, जे भी मिला नहीं तो दुखी हो गए, एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, हाय भगवान ने हमारे साथ कितना जुल्म किया। अरे कैसे बात करते हो? वो ना जुल्म करता है ना वो रहम करता है, वो तो निर्लेप रहता है। तुम्हारे कर्मों ने ही तुम्हारा निर्णय करना है, किसी और ने निर्णय नहीं करना। धर्मराज के राज, वहां क्या लिखा है? गुरु नानक साहब की वाणी सुना देता हूं आपको। चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म हदूर। तुम्हारी अच्छाइयां और बुराइयां वो सब देख रहा है। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जो कुछ भी तुमने किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा, वाणी कहती है। दूसरे संत भी ये कहते हैं, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। माला तो नहीं किसी ने कही कि माला फेरोगे तो ये हो जाएगा। क्या कहा मैंने? कहीं नहीं लिखा कि इतनी माला फेरो तो तुम्हें कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। कर की माला फेंक दे, मन की माला फेर। सिमरन संत मत की शिक्षा क्या है? संत मत की शिक्षा सिमरन, ध्यान और भजन है, जो तुम्हारे घट के अंदर है। कोई माला नहीं, कोई शरीर पर भी माला नहीं, कोई यहाँ भी माला नहीं, कोई ड्रामा भी नहीं, कोई जटा जूट रखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आए थे वैसे बने रहो। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को? तुम्हारा इस बात को समझो। कर्म कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जसकीन तैसो फल चाखा। कहीं बता दो मुझे, लिखा है ये करो वो करो वो करो वो करो वो करो? लिखा होगा, उन्होंने लिखा होगा, जिनको ऐसी जरूरत होगी लिख दिया उन्होंने, ताकि आगे रोटी पानी मिलता है। सुनो मेरी एक बात, मैं आपको अपनी बीती सुनाता हूँ। मेरे घर में हमीरपुर में एक पंडित जी आया करते थे, गरीब थे बेचारे। उनका एक लड़का भी था, लड़का सीधा साधा था। तो वो मेरे पास आते थे, बैठते थे, मैं उनको, मेरी वाइफ भोजन भी करा देती थी, चाय भी। पंडित जी पी, और क्या लोगे? चाय पियोगे? चाय बना देती हूँ। भोजन खाओगे? भोजन खा लो। तो वो एक दिन मेरे पास थोड़े से परेशान, कहते बाबू जी मैं परेशान रहता हूँ, मेरा बच्चा कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा संस्कृत जानता है, मैं उसके बारे में परेशान रहता हूँ, कोई सलाह दो मुझे। मैं कहा पंडित जी सुनो मेरी बात को ध्यान से, मुझे ये बताओ कि आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है? कहता बाबू जी ज़मीन क्या करनी? मैं कहा बेचनी नहीं है, तो मुझे बता है। कहता हाँ ज़मीन तो मेरी पेट्रोल पंप के साथ, सड़क के साथ मेरी 5-6 मरले ज़मीन है। मैं कहा बात बन गई, तुम चिंता छोड़ दो। बाबू जी मैं क्या करूं?
मैंने कहा सुन मेरी बात, उस वहाँ छोटा सा कमरा बना के एक देवी की या देवता की मूर्ति रख दे और बच्चे को साथ बैठकर वहाँ मंगलवार एतवार घंटी बजाई जाना, बस देख वे क्या बनता है। बात मेरी बात प्रैक्टिकल सुना रहा हूँ आपको मैं। उसने ये काम कर लिया, मकान बना लिया, मंदिर बना दिया छोटा सा और बढ़िया, उसमें मूर्ति रख दी। जितना भी 200-500 रुपया तब बड़ा सस्ता होता था। ये बात है 1982-83 की बात है। तो मंदिर बन गया, ठीक है, लोग थोड़ा बहुत आने लग गए। मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से यहाँ आ गया, मैं ऊना में आ गया। तो 2 साल के बाद मेरी को शादी में जाना पड़ा। मेरी वहाँ बहुत वाकफी थी, शादी में जाना पड़ा। तो उसी सड़क से मैं जब जा रहा था तो देखा वहाँ बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं उसी जगह पर। उसने ज़मीन और भी खरीद ली साथ वाली, और मंदिर बड़ा बड़ा बनिया है। तो दुनिया गा रही है, तालियां बज रही हैं। मैं क्या देखो, और पंडित जी अब मुझे मिले तो उसको मैं बताऊं कि मौजां लग गई हैं। क्या कहा मैंने? ये सबसे इजी काम है, कोई कमी नहीं है। हाँ, ये लोगों ने धंधा बना लिया। कोई कुछ बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा है, और हमें मूर्ख बना रहे हैं। एक बात और सुना दूं। भिवानी से एक मियाँ बीबी ने कहीं सत्संग सुने, यूट्यूब पर सुने, जैसे आप लोग सुनते हैं सत्संग सुने। तो मेरा नंबर लेकर मुझे उन्होंने कॉल किया। कहते महाराज बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं क्या, मेरा तो दर खुला है बेटे, जब मर्जी आओ, लेकिन मैं इतवार को मिलता हूँ वहाँ मंदिर में, बाकी मैं घर में रहता हूँ। तो वो शनिवार रात को आ गए, और सुबह में जब पहुंचा तो वो बच्चों के साथ बैठे हुए, बातचीत हुई। मैंने कहा सत्संग सुनो, फिर बाद में बात करना। सत्संग सुनने के बाद फिर आए तो मैंने पूछा बताओ तुम्हारी कोई वहम, कोई प्रश्न है? कहते हमारे सब प्रश्न हल हो गए महाराज। मैं कहा सुखी रहो, नाम जपा करो, सिमरन किया करो, ध्यान किया करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो वापस चले गए। तो जहाँ कहीं उनके बुजुर्ग जाते थे किसी मंदिर में, किसी देवी देवता को मानने वाले को, उन्होंने जाकर उनको बताया कि हमारे बच्चे तो किसी गुरु के पास चले गए। उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा उनको बुलाओ मेरे पास। वो नहीं गए। वो कहते हम नहीं जाएंगे, हमने जो जलना से हमें पता लग गया। उस साधु ने उस पता नहीं क्या मैं कहूँ, उस लड़की के पेरेंट्स को बुलाया कि तुम्हारी लड़की गुमराह हो गई है, तुम्हारा दामाद भी गुमराह हो गया, बर्बाद हो जाएंगे वो मुझे छोड़ेंगे। तो भय पैदा कर दिया। वो बेचारे शांत हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ, डर, भय, भ्रम पैदा किया जाता है तुम्हें गुमराह करने के लिए, तुम्हें लूटने के लिए, तुम्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए। इससे बचो, इससे बचो। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम्हें बचाने वाला तुम्हारा कर्म है, तुम्हें बचाने वाला तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हें बचाने वाला तुम्हारा अनुभव है, तुम्हें बचाने वाला तुम्हारा अपना शरीर का किया हुआ कर्म है, वो तुम्हें बचाएगा। इस शरीर के कर्म ने ही तुम्हें रोटी देनी है, इस शरीर के कर्म ने ही तुम्हें सब कुछ बनाना है। इसलिए इसको इस्तेमाल करो, लगो काम में। वर्क इज़ वर्शिप। मैं अमेरिका गया, कनाडा गया, मैं आपको बताता हूँ, मैं कहीं कोई पोस्टर लगा हुआ नहीं देखा। बड़ा बड़ा मंदिरों में जो बड़े बड़े झंडे, कोई झंडा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, किसी किस्म की कोई ड्रामेबाजी नहीं। केवल चर्च है जहाँ वो केवल इतवार को जाते हैं, बस वहाँ प्रार्थना होती है। अपने कर्मों को ठीक करने के लिए मालिक को प्रार्थना करते हैं, और कोई गलती होगी उसकी माफ़ी मांगते हैं। आगे को उसको ना करने का वचन देते हैं कि हम दोबारा ये कर्म नहीं करेंगे। कुछ नहीं। मैंने पूछा, वो कहते हैं हमारा धर्म है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। हम कर्म तो करते नहीं। बच्चा पढ़ता नहीं है लेकिन मूर्ति को कहता मैं पास हो जाऊंगा। किताब कैसे पास होगा? मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहते थे, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है,
मास्टर की मुट्ठी चापी बड़ी करता है, उसकी सेवा बड़ी करता है, लेकिन जो पाठ मास्टर जी पढ़ाते हैं उस पर वो चलता नहीं, वो पास कैसे होगा? वो नहीं पास होगा। पास वही होगा जो वचन के ऊपर चलेगा। वचन को पकड़ो। मैं तुम्हें वही वचन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वही बात कह रहा हूँ कि भाई इन झंझटों में मत पड़ो। जितना भी बाहर का कारोबार है ये सब माया है, सब छाया है, सब धोखा है, सब फ्रेब है। जो कुछ है वो तेरे घट में है। क्या कहा मैंने? मैं तो हूं घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही। क्या कहा? मेरे दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज ने कहा। फिर क्या आगे क्या कहते हैं? जिन पर दया आद करता की, सो जे न्यामत पीवन चाहे। अब यहाँ एक प्रश्न पैदा हो गया, जिन पर दया आद करता की। भाई जहाँ मैं भी चुप हो जाता हूँ, मैं किसी को नहीं कह सकता कि तुम यहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। जिस पर उसकी दया होगी वो ही इधर आएगा, जिसके कर्म पूरे हो गए वो ही इधर आएगा। आम आदमी प्रश्न करने वाला, संदेह करने वाला, शक करने वाला, वो इधर आएगा ही नहीं। मेरी पूछो, तुम मेरी पूछो, मैं कैसे आया? मैं 5, 6 साल, 7 साल का हूँगा। मेरे पेरेंट्स ने जो मकान बनाया था वो सड़क के किनारे था और सीधा शमशान घाट को जाता था। शमशान घाट वहाँ से 100 मीटर पर होगा, 200 पर होगा, बिल्कुल नज़दीक था। रात को जलते हुए हम शमशान को देखते थे घर से बाहर बैठकर। तो जब मैं छोटा था तो गांव से जो मरकर लोग जाते थे मेरे घर के आगे से, औरतें रो रही हैं, आदमी रो रहे हैं, और उनको जाकर सामने आग लगाते थे। मैंने देखा। मैंने शाम को माँ को पूछा, माँ ये लोग मरते क्यों हैं? कहती, बच्चा उन्होंने उम्र भोग ली। मेरी माँ बहुत देवी थी। उम्र भोग ली, बूढ़े हो गए, चले गए। तो माँ क्या मैं भी मर जाऊंगा? नहीं पुत्र, तू तो नहीं, तू क्यों ऐसा सोचता है? मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? नहीं बच्चा, तू तो हले जवान होना। मैंने समझाने की कोशिश की, मेरी माँ ने बहुत समझाया। लेकिन जब रात आई तो मैं लेट गया बिस्तर के ऊपर। जैसे ही लेटा, 6-7 साल का था, दूसरी क्लास में पढ़ता हूँगा, तो मेरे सामने वो सारा सीन आ गया जलते हुए इंसान का। मैं भय के मारे उठकर रोने लग गया, दाहें मारने लग गया। मेरी माँ दौड़ी आई मेरे पास, मेरे को अपनी गलबकड़ी में लिया। बेटा क्या बात है, तेरे पेट में दर्द है? मैं कहा नहीं माता, मेरी पेट में दर्द नहीं है। फिर बेटा तू रोंदा क्यों है? मैंने कहा माँ मैनू ये दस पे बंदा आमदा क्यों है ते मरदा क्यों है? क्यों मरदा है? जे असीं मर ही जाना तो फिर जन्म काहनूं लिया? कहंदी पुत मैं तैनूं इस गल का जवाब किद्दां दियां? तो कोई गुरु जवाब दे सकता। वहाँ मुझे गुरु का संस्कार मिला। कोई गुरु मिलेगा तो तुम्हें वो बताएगा। चलो एक ख्याल मिल गया कि गुरु है, गुरु होगा जरूर। वहीं से गुरु की याद में धीरे 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 मैं प्रार्थना करता हुआ सुबह उठना जाना। एक बैलगाड़ी वाला चलता होता था, अब तो ख़त्म हो गया, सब ट्यूबवेल हो गए। बैलगाड़ी से चलता था कुआं, उसमें से पानी पहले फार्चे में भर लेना, फिर कपड़े उतार के उसके थल्ले नीचे चल जाना, साबुन लगा लेना, फिर उसको गेड़ना सर्दी में भी, फिर नहाना, फिर कपड़े डालकर घर आके फिर मालिक को याद करना, प्रार्थना करनी, धूप करना, सब कुछ करता था। मेरी ध्यान से बात सुनो। जब मैं 10वीं में आ गया तो फिर मैंने कहा मैं अभी तक गुरु नहीं मिले, मैं अब रोटी नहीं खाऊंगा जब तक मेरे गुरु नहीं मिलेंगे। मैंने रोटी खाना बच्चों छोड़ दिया, छुट्टियां थी, रोटी खाना छोड़ दिया। माँ ने कहना बेटा कुछ तो खा ले। मैं अच्छा माँ थोड़ी सी इतनी सी मुझे सब्जी दे दे और एक गिलास दूध का दे दे बस।
माँ बहुत परेशान, पिताजी मेरे कहीं बाहर काम करते थे। तो जब 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, मेरी माँ गुरुद्वारे में गई। मंदिर वहाँ कोई नहीं था। वहाँ जाकर संतों से कहा, बहुत अच्छे संत थे, 6-6.25 फुट ऊंचे, वो आए। गुरुद्वारा था लेकिन वो गेरुए रंग के कपड़े पहनते थे। आए, वो मेरे पास बैठ गए। मुझे बड़े प्यार से पूछा, बेटा तू रोटी क्यों नहीं खाता? मैं क्या बाबा जी, एक तो मैं भगवान को मिलना चाहता हूँ और माँ कहती कि गुरु के बगैर वो नहीं मिलता, तो मैं तो जब तक गुरु नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। उन्होंने मुझे फिर पंजाबी में कहा, गुरबाणी में शायद शब्द है, अन्न छोड़ करे पखंड, ना ओ सुहागण ना ओ रंड। रोटी छोड़कर, भूखा रहकर, ये सारा पखंड है, इससे वो नहीं मिलेगा। बेटा रोटी खा, गुरु तुम्हें मिल जाएगा। ये उन्होंने आश्वासन दिया। तो इतवार को मेरे पास आ जाया कर। मैंने इतवार को चल जाना, उन्होंने गुरबाणी सुनानी, बड़ा आनंद आना। उसमें से गुरु की सारी परंपरा मुझे मिली, गुरु मिल जाए। उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। मैं बात कह रहा हूं, इच्छा प्रकट हुई गुरु को मिलने की, गुरु को मिलने का रास्ता मिलता गया। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, अपनी बीती सुना रहा हूं। जिस पर दया आद करता की सो ये नियामत पावे, स्वामी जी कहते हैं। दया तभी होगी जब तुम्हारे अंदर चाहत पैदा होगी। और मैं यूं कहूं कि चाहत भी उसकी दया के बगैर पैदा नहीं होती हो। मेरे सुनने वालों, तुम भटक जाओगे। क्या कहा मैंने? चाह भी उसकी इच्छा से पैदा होगी। उसकी दया जब होगी कि इसके अंदर तड़प है, तो फिर मैं क्या हुआ, 10वीं पास कर ली, +1 भी पास कर लिया, +2 उस वक्त FA होता था, FA BA MA। तो सेकंड ईयर में मेरे घर में एक मेरे गांव में लड़की की शादी की हुई थी। उसका भाई आया, होशियारपुर से गांव दूर पड़ता था उनका। आया तो उसने मेरे पिताजी को जानते थे, माताजी को भी जानते थे, मोहल्ला सा सारा। तो वो पूछने लगा, बेटा क्या करता है? कहते जी ये कॉलेज में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? होशियारपुर SD कॉलेज में। हाँ, SD कॉलेज में। कहता जी इतनी दूर से जाता है साइकिल पर, तो मेरे पास मेरी दुकान के ऊपर 2 कमरे खाली हैं, वहाँ रहे, वहाँ से कॉलेज भी नज़दीक है। मैं तुम्हें गुरु के पास पहुँचने की तरीका बता रहा हूँ, मैं कैसे पहुँचा, कैसे मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ मैं अपना सामान उठाया, उसके कमरे में चले गया। रोटी मेरे भाई वहाँ मुझे पहुँचा देते थे साइकिल पर, ठीक है। तो इस इतवार का दिन था। तो इतवार के दिन क्या देखता हूँ, सुनता हूँ कि 7 सीढ़ियाँ ऐसी ऊपर जो जाती हैं, तो बाईं तरफ लोग सुबह आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं। मैं इधर रहता था कमरे में। मैंने कहा पता नहीं यहाँ इतने लोग क्यों आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। तो मैं बड़े आराम से सुनने लगा कि क्या है। तो वहाँ कोई शब्द गा रहा है। मैं बड़ा खुश हुआ। तो गुरबाणी का शब्द कोई गा रहा है। गुरबाणी तो मैंने बचपन में सुनी थी। मैं भी चुप करके वहाँ अंदर चला गया। तो वहाँ एक आदमी बैठा था, उसने कहा बेटा टोपी सिर पर ले लो। तो मैं भी टोपी ले ली, सिर पर बैठ गए। एक बुजुर्ग बैठा है, एक आदमी पढ़ रहा है, वो कुछ उस बाणी के ऊपर अपना विचार बता रहा है कि बाणी ये कहती है, बाणी ये कहती, बाणी ये कहती। 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया होगा। तो बस उन्होंने कुछ कहा और सारे लोग जाने लग गए। तो मैं उठकर सीधा उस महापुरुष के पास चला गया। मैं कहा बाबा जी मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? उनको कहा मैंने। उसने मेरी बात देखा कि ये 18-19-20 साल का लड़का है, ये क्या सवाल करेगा। कहते बच्चा देखो, हमें सवाल का जवाब देने की आज्ञा नहीं है। मैं कहा जी मेरे कुछ सवाल थे, प्रश्न थे, अभी पैदा हुए, आपकी बाणी सुनकर उनका समाधान नहीं हुआ, तो उसका जवाब कौन देगा? कहते वो गुरु देंगे। मैं कहा अच्छा गुरु जी हैं? हाँ गुरु हैं। कहाँ हैं? उन्होंने ब्यास डेरा का नाम लिया।
मैं कहा बहुत अच्छा जी, कहाँ है वो ब्यास? कहते आप कभी जलंधर गए? मैं कहा नहीं, मैं कभी जलंधर नहीं गया। जलंधर के आगे बेटा करतारपुर आता है, करतारपुर के आगे डेरा ब्यास है, वहाँ सत्संग होता है, हमारे गुरु महाराज वहाँ रहते हैं, वो तेरे सवालों का जवाब देंगे। चलो बात आई, चली गई, सुना, ख्याल आया कि देवी वहाँ जाना चाहिए। मैं घर आया, इतवार का दिन था, शाम को मैं फिर वहाँ चले गया अपने कमरे में। तो दूसरे दिन जिनका वो मकान था, जिनकी वो दुकान थी, वो उनका नाम श्री दौलतराम था। वो आए तो मैंने दौलतराम जी से पूछा, दौलतराम जी आप कभी ब्यास गए? कहते क्या बात बेटा, ब्यास की क्यों बात करते हो? मैंने कहा मैंने सुना वहाँ गुरु महाराज रहते हैं। कहते हाँ, अरे हमने तो वहाँ से नाम लिया हुआ है। अब नाम की भी नई बात मुझे मिल गई कि गुरु नाम भी देता है। मैंने कहा मुझे ले चलोगे वहाँ? कहते ले, अभी आज आने वाला जो इतवार है भंडारा है, उन्होंने भंडारे का नाम लिया। मैं कहा भंडारा तो रोटी होती है। कहते नहीं, सत्संग को हम वहाँ सत्संग भी होता है, फिर उसके बाद खाना भी होता है, भंडारा होता है। मैं कहा मुझे ले चलोगे? कहता हाँ, तुमने बेटा तैयार रहना, सुबह 7 बजे गाड़ी में जाएंगे, 9 बजे सत्संग शुरू होता है, हमने वहाँ पहुँच जाना 8:30 बजे। मैं कहा ठीक है। मैं सुबह ही तैयार हो गया, वो आया, गाड़ी में बैठे, हम वहाँ पहुँच गए और टेंट लगा हुआ है, एक आदमी शब्द पढ़ रहा है सफ़ेद कपड़े डाले हुए, और मैं सबसे आगे 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 चला गया, बैठ गया। वो पता नहीं कहाँ बैठे दौलतराम जी। तो थोड़ी देर के बाद हजूर बाबा हरचंद सिंह जी महाराज आए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद चद्दर। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा लो काम बन गया, गुरु जी मिल गए, आज तो बात हो जाएगी। सत्संग शुरू हुआ, मेरे वो सवाल दिमाग में चलते रहे, उनकी वाणी के साथ उत्तर नहीं मिला। लाइनें लग गई, सत्संग खत्म हो गया, महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हो गए और मैंने अगले वालों को, हम भी लाइन में लग गए, प्रसाद जो लेना था। महाराज सामने बैठे, ऐसे आगे खड़े हो गए लोग, बोरियों में फुलियाँ पतासे थे, वो सबको बुक भर भर कर दे रहे थे, महाराज जी देख रहे हैं। तो मैं आगे वाले को कहा मैं महाराज जी से बात करनी है। पीछे वाला कहता आगे चल, आगे चल बच्चा, आगे चल, आगे चल। जब उनके सामने गया फिर भी मुझे आगे, मैंने कहा मैं महाराज जी से बात करनी है। महाराज जी देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनकी परंपरा कुछ होगी, कुछ सिद्धांत होंगे, पे ऐसे नहीं मिल सकता था आदमी, पहले अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। तो मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को वहाँ से निकाल दिया और मैं बहुत दुखी हुआ। भूख लगी थी, मैं लंगर च गया, 2 रोटियां खा दियाँ, बस पकड़ी, सीधा अपने कमरे में आके बहुत रोया, बहुत रोया। घंटे 1.5 घंटे बाद दौलतराम जी आए, कहते बच्चा तू तो मैंने बहुत तंग किया, मैं तेन उत्थे लभदा रहा, मैं परेशान हो गया। मैं कहा दौलतराम, मैं जिस ख्याल से गया था, मैं बड़ी आस लेकर गया था, मैं बेआस होके आया। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आस लेकर गया था, बेआस होकर आया हूँ, मेरा दिल टूट गया। मुझे गुरुजी ने स्वीकार नहीं किया, नहीं तो मुझे बुला लेते, बेटा आ जा। मुझे पता दौलतराम ने क्या कहा। दौलतराम कहते बेटा तेरी भूख बहुत बड़ी है और तेरी भूख को जहाँ एक बाबा जी हैं वो पूरी करेंगे। देखो उसने कहा मुझे। मैं कहा कब मिलाओगे? कहता आने वाला जेठा एतवार है और जेठे एतवार को वो सत्संग देते हैं, मैं तुम्हें वहाँ भी ले चलूँगा। मैंने उसको कहा तेरी बहुत मेहरबानी होगी दौलतराम, तुम मुझे उनके दर्शन करा दे। बस इतवार आया, मैं सुबह उठा, नहाया धोया, तैयार। कहता 8 बजे एग्जैक्ट वो सत्संग शुरू करते हैं। मैंने कहा मैं तो 6 बजे ही तैयार हो जाऊँगा। वो 7:30 आ गए और मुझको लेकर चल पड़े। 10 मिनट और दे दे। जब लेकर चल पड़े तो वहाँ जो गली ऐसे जाती थी, ऐसे पहले सीधे गए, फिर गली ऐसे जाती थी। देखो जब वो गली में जाने लगे तो मैं उसके पहले पीछे चला हुआ था, मैं आगे हो गया, मैं आगे हो गया। आगे महाराज बाबा फकीर जी महाराज स्टेज पर बैठे हैं, संगत आ रही है, मत्था टेक कर बैठ रही है, संगत आ रही बैठ रही है। हजूर ने मेरी तरफ देखा दूर से,
मेरे शरीर में तब्दीली आ गई। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मैं सीधा गया, उनके श्री चरणों में सिर रख कर मैं बैठ गया। मत्था टेक कर उठा नहीं कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ, नहीं उठा नहीं। हुजूर ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैंने सिर उठाया, आंखों में आंखें डाली। वो क्या नज़ारा था, वो क्या हकीकत थी, वो क्या मिलन था। मेरी झोली भर गई। और ऐसे ही हजूर ने ये बाणी, साल बचन बाणी की किताब उठाई, जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे सत्संग करने के लिए। खोलकर मेरे हाथ में फड़ा दी और कहा, ले बच्चा ये शब्द पढ़। बात को ध्यान से सुनो, ये शब्द पढ़। शब्द गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। राय सालग्राम साहब जी महाराज का लिखा हुआ स्वामी जी महाराज के नाम पर शब्द था। मैं वो पढ़ता गया, हजूर मेरे हर सवाल का जवाब देते गए और मुझे मेरा रूप दिखा दिया, तू कौन है। इसको कहते हैं गुरु की प्राप्ति होना। बस 1956 से लेकर अब जीवन सारा उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनका साथ क्या है? प्रकाश और शब्द। उनका साथ क्या है? उनकी वाणी। उनका साथ क्या है? उनका आशीर्वाद। गुरु मेरे संग सदा है नाले। इसलिए तुम कहां भटके हुए हो? तुम में अंदर में अग्नि पैदा करो। तुम अपने अंदर में अग्नि पैदा करो, भावना पैदा करो, इच्छा प्रकट करो, प्रेम पैदा करो, इश्क पैदा करो, विरह पैदा करो। वो तुम्हारे इंतजार में बैठा है, वो तुम्हारे इंतजार में बैठा है। लेकिन दूसरों की बात करना बंद करो। आप हैरान होंगे, आप हैरान होंगे ना। मेरे हजूर ने मुझे पूछा, तू बेटा कहाँ से आता है, तेरे माँ बाप क्या काम करते हैं? और ना मैंने किसी से पूछा कि बाबा जी कहाँ रहते, कहाँ से आते हैं। सालों गुजर गए, कोई बात ही ऐसी नहीं हुई। बस पहचानने वाले ने पहचानने वाले को पहचान लिया था और आपकी सेवा में लाकर बैठा दिया। ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना। ये चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो, जो बात मैंने आपको कही है। बिन गुरु वचन और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। गुरु वचन वो मेरे अंदर है, मेरे साथ है। क्या कहा मैंने बहुत कुछ आज आपको कह दिया है, अपने बारे में ज़्यादा कह दिया है, और कहना भी चाहिए था, ताकि ये मत समझो कि मैं पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। मेरी बात को समझ रहे हो? ऐ इंसान, हर इंसान इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए कुदरत ने भेजा है। You have been allotted your duty. You have been allotted your duty. उस ड्यूटी को पूरा करो। कोई क्या क्या करता है, कोई क्या नहीं करता, इससे तुमने क्या लेना और मैंने क्या लेना। रिजर्व योरसेल्फ टू योर ओन सेल्फ। अपने आप से बात करो, अपने आप से चिंतन करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो और अपने घर को, गृहस्थ को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। जहाँ तक हो सके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को सीमित करने की कोशिश करो। आज मटीरियलिज्म का बहुत ज़्यादा जोर है। इस मटीरियलिज्म ने आपका साथ नहीं देना है। तुम्हें आपके मानसिक शांति, 3 तरह की शांति कहते हैं सनातन धर्म में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति ही। शरीर की शांति, शरीर का सुख, मन की शांति, मन का सुख,
और आत्मा की शांति, आत्मा का सुख। भाई यहीं आके रुक गए, आगे नहीं गए। आगे ऋषि गए, लेकिन जिन्होंने ये लिखा वो नहीं आगे गए। ऐसे कह दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। वो परब्रह्म तक जाके पहुंच के रुक गए, जो भी लिखने वाला था। शब्द ब्रह्म तक नहीं गए, संत शब्द ब्रह्म तक गए हैं। संतों की संत सबसे ऊंचे हैं। संत ईश्वर और परमेश्वर को पैदा करने वाले हैं। संत की महिमा बहुत बड़ी है। संत का गुण नहीं गाया जा सकता, इसलिए किसी संत महापुरुष की संगत में जाओ। संत वो होता है जो प्रकाश में रहता है, और परम संत वो होता है जो शब्द में रहता है। अब तुम पहचान करो, तुम जानो। मैं तो सच्चे दिल से सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप सब सुखी रहो, आप सबको खाने को इज्जत की रोटी मिले, आप सबको पहनने को इज्जत का कपड़ा मिले, आपको रहने को अच्छा मकान मिले, आपकी बीवी के साथ अति प्रेम होना चाहिए, बच्चों के साथ अति प्रेम होना चाहिए, माता पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा से उनकी सेवा होनी चाहिए। फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे नहीं कोई चीज़ आती। जहाँ कला कलंतर बसे तहाँ घड़ियों पानी नस्से, मेरे सदगुरु कहा करते थे। जिस घर में कला है, क्लेश है, झगड़ा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, आपस में भाई भाई का, औरतों का आपस में तालमेल ठीक नहीं है, पति पत्नी पर्दा रखते हैं, वहाँ कभी भी सुख शांति प्रेम नहीं आएगा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर को ही मंदिर बना लो, अपने घर को ही स्वर्ग बना लो, अपने घर को ही एक आइडियल परिवार बना लो, तुम सुखी हो जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और सबको जो भी मेरे सुनने वाले हैं या किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, उनके धर्म के मुताबिक मैं उन सबको सत श्री अकाल भी कहता हूँ, उनको मैं राम राम भी कहता हूँ, उनको मैं हरे कृष्ण भी कहता हूँ, उनको मैं अल्लाह क्या कहते हैं अस्सलाम अलैकुम भी कहता हूँ।